मोस्ट वेलकम आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आप डिटेल से सीखने वाले हैं 12 एक्शंस के बारे में जो आपको डेली रूटीन में करने चाहिए और आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है प्रोफेशनल सेटअप। आई डोंट नो कि अभी तक आप अपने घर पे कैसे काम करते आए हो, आप चलते फिरते अपना काम संभालते हो या फिर बिस्तर में बैठ के आप काम करते हो। लेकिन अब से मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगी कि अपने घर में कोई ऐसा स्पेस आप देखिए, कोई ऐसा कोना जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक टेबल एक चेयर का अरेंजमेंट करिए और उस कोने में अपना सेटअप करिए जहाँ पे बैठ के आप काम कर सकें। अभी तक आप जो करते आ रहे थे उसे क्विट करना है आपको और अब से अपने सेटअप पे बैठ के आपको काम करना है। अगर आप मीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेटअप पे करिए, आपको कॉलिंग करना है, आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी वर्क करना है आप अपने सेटअप पे बैठ के करिए, जिससे कि आपको भी वाइब आए कि हाँ मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है जिसके लिए मैंने ये सेटअप किया है और मुझे फिक्स टाइम 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा जितने भी आवर्स आप काम करते हैं वो आपका पूरा शेड्यूल वहां पे फिक्स होना चाहिए कि हाँ इस मुताबिक मुझे ये काम मेरे सेटअप पे बैठ के करना है। नंबर 2, डे स्टार्ट विद रीडिंग एंड एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसे के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हमारी हेल्थ भी उतनी ही अच्छी रहे, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा माइंड पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। इसी के साथ में हम अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, हम पूरा फोकस्ड होकर अपने काम को कर पाएंगे। रीडिंग के लिए आपको ध्यान देना है कि मॉर्निंग में आधा घंटा कम से कम आपको बुक्स रीडिंग करनी है। आप जिस भी प्रोफेशन में है, एटलीस्ट आप बिजनेस से रिलेटेड कोई 2-4 या एक आधी बुक बाई करिए, आप उनको रीड करना शुरू करिए। आप यूट्यूब पे जाके लर्निंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। अपने दिन का शेड्यूल प्रिपेयर करिए कि आप आज कौन से टॉपिक पे सेशन करने वाले हैं, क्या आज आप सीखने वाले हैं, तो वो चीज़ें आपको करना जरूरी है। तो मॉर्निंग की शुरुआत एक्सरसाइज और बुक रीडिंग से करनी है। नंबर 3, टॉक टू एक्टिव लीडर्स एंड आस्क अबाउट डे टारगेट एंड वर्क। आपके जो एक्टिव लीडर्स आपकी टीम में जो फ्रंट लाइन में आते हैं, मॉर्निंग में आपका सबसे पहला काम होगा एक्सरसाइज और बुक रीडिंग के बाद में कि अपनी फ्रंट लाइन से आपको कॉल पे बात करनी है, उनसे डे टारगेट्स आपको लेनी है, वो क्या काम करने वाले हैं, कितना काम करेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे, लीड्स जनरेशन के बारे में, कंटेंट के बारे में पूरा का पूरा आपको उनसे पता लगाना है कि आज वो करने क्या वाले हैं। जैसे जैसे वो आपको बता रहे हैं कि सर मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, व्हाट्सएप पे तुरंत तुरंत टाइप करते रहिए। कॉल कट होने के बाद तुरंत उनको वो चीज शेयर कर दीजिए और नाइट में फिर आपको एक कॉल करना है और उनसे पूछना है कि इस लिस्ट में से आपने कौन कौन सा काम किया है। और वो आपको ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये काम तो मैंने बोला ही नहीं था, क्योंकि कॉल कट होने के बाद आप डायरेक्टली उनका जो उन्होंने आपको टारगेट दिया है आप उन्हें लिख के भेज रहे हो वो चीज। तो ये चीज आपको करनी है। और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी कनेक्टेड हो जाते हैं ना, जो मंथ एंड में वेट कर रहे होते हैं कि हमारा चेक आएगा, हमें पैसा आएगा, और मंथ एंड में वो आपको बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था इतना चेक मेरा बन जाएगा, वो क्यों नहीं बना, या फिर मेरे को इतना पैसा क्यों नहीं आया जितना आपने बताया था कि मैं तो अर्न कर सकता हूँ इतना। तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की उनको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज उन्हें बोलनी है कि जाके अपना व्हाट्सएप चेक करो। क्यों? क्योंकि पूरे महीने में जब जब आपने डाटा लिया है, उन्होंने जो जो चीजें बताई है उन्हें खुद को पता होगा कि मैंने एक भी दिन अपना टारगेट दिया हुआ कंप्लीट नहीं किया है। मैंने अगर 10 प्लान का बोला था तो मैंने 2 ही प्लान किए हैं। मैंने अगर डेली क्लोजिंग करनी थी तो मैंने 2 दिन छोड़ के 1 दिन क्लोजिंग करी है। मेरे को डेली 2 मीटिंग अटेंड करनी थी, एजुकेशन मीटिंग, तो मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन मीटिंग में होता था और बाद में नहीं होता था, और मेरी टीम भी मीटिंग में नहीं होती थी। तो उसे खुद की गलतियां खुद रियलाइज हो जाएगी। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन देने की वहां पे नीड नहीं है। नंबर 4 हमारा काम है डेली टारगेट्स। अब हमें खुद के डेली टारगेट सेट करने हैं और यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि नंबर 4 आपका काम है डेली टारगेट्स अपने सेट करना, कि आप कितने प्लान दिखाने वाले हो, आज की डेट में आप कितनी क्लोजिंग्स करने वाले हो, आप कितनी लीड जनरेट करने वाले हो, आपकी टीम में कितने फ्रेशर्स कनेक्ट हुए हैं लास्ट वीक, उनको आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग दे दी है, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स बाकी है, अभी उनको आगे क्या सिखाना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आपकी टीम में आज कौन सा नया बंदा ज्वाइन हो रहा है, उसे क्या चीज सिखानी है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन सी ट्रेनिंग आप डिलीवर करने वाले हो, क्या कंटेंट आप बनाने वाले हो, क्या स्टेटस पे आपको डालना है, क्या स्टोरी पे आपको डालना है, पूरा का पूरा दिन का डाटा आपको अपनी डायरी में लिखना है। आई मीन आपको टू डू लिस्ट रेडी करनी है, एक टाइम टेबल आपको बनाना है कि मुझे ये काम करना है इस टाइम मुझे ये काम करना है, इस टाइम मुझे प्लान्स दिखाने हैं। तो ये लिस्ट आपको अपनी बनानी है, टू डू लिस्ट। नंबर 5, एड न्यू नेम्स टू योर लिस्ट। आपको अपनी लिस्ट में डेली नए नए लोगों के नाम शामिल करने हैं, जिन लोगों को आप बिजनेस के बारे में बताओगे, जिनको अपने बिजनेस में लाने के लिए आप बिजनेस प्लान अटेंड करवाओगे। अब ये लिस्ट आपकी लीड जनरेशन से भी आ सकते हैं ये नाम आपके पास, ये आपकी खुद की लिस्ट में से आपके पास हो सकते हैं। आई मीन जिन लोगों को आप जानते हो, जो सर्कल आपको पहचानता है जानता है, उन लोगों में से भी ये नाम शामिल हो सकते हैं। अननोन लोगों की लिस्ट में से हो सकते हैं, या आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास हो सकते हैं।
तो डेली आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है नए लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। नए लोगों का नाम आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना है जिनको आप बिजनेस प्लान दिखाओगे, क्योंकि हमारा बिजनेस नए नए लोगों से मिलने का है, उनसे कनेक्शन बनाने का है और अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का है। नंबर 6, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है जो हमने नए लोगों की नाम की लिस्ट बनाई थी उसको क्वालिफाइड प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में कन्वर्ट करना। इट मीन्स आसान भाषा में प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि अगर जो नंबर्स है हमारे पास वो लीड्स के जरिए आए हैं, अनजान लोग हैं, तो उनसे रिलेशन बिल्ड करना। रिलेशन मीन्स आप उनसे उनके बारे में कुछ चीजें पूछ सकते हो, लाइक वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है, पहले ऑनलाइन बिजनेस किया है कि नहीं किया, उनकी एज क्या है, इस तरीके से वो ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से उनसे अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, बेसिक बातें आप उनसे कर सकते हो। अगर कॉन्टेक्ट आपकी लिस्ट में से है, आपके नोन पर्सन है जिनको आप जानते हो, तो आप फॉर्म फॉर्मूला का यूज करके भी उनकी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। लाइक फैमिलीज के बारे में बात करना, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना, रेस्ट ऑफ टाइम के बारे में बात करना, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना। तो इस तरीके से आपको अपने जो नेम्स आपने ऐड करे अपनी लिस्ट में, उनकी प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी होती है। नंबर 7, शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू न्यू पीपल्स। अगर हम जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अपने बिजनेस को, अपनी अपॉर्चुनिटी को दूसरे लोगों से शेयर करना। कम से कम डेली के 3 लोग ऐसे आपके होने चाहिए जो आपके बिजनेस प्लान को अटेंड करें, जो आपके वेबिनार को अटेंड करें, जो आपके थ्रू आपके बिजनेस को समझेंगे। अब 3 लोगों को लाने के लिए हो सकता है कि आपको 10 लोगों से बात करनी पड़े। अगर आप फ्रेशर हैं, आप बिगनर हैं, तो 15 लोगों से भी बात करनी पड़ सकती है, 20 लोगों से भी बात करनी पड़ सकती है। अब 20 लोगों से बात करने के लिए आपका पूरा दिन नहीं जाएगा, सिर्फ 1 या 1.5 घंटा ही आपको लगने वाला, और ये भी बहुत ज्यादा ही है। तो आपको कम से कम ट्राई करना है कि 3 लोग आपके बिजनेस प्लान में आए, और आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको पूरे दिन में करना है। नंबर 8, टाइमली सेल्स फॉलोअप। दिन में चाहे हम 50 प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे हमने 50 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी है, मैं आपको बता दूं कोई फायदा नहीं है अगर हम उनका जो फॉलोअप है वो टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो 60 to 70% जो सेल्स है वो हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि किसी ने उनका जो फॉलोअप है वो किया ही नहीं होता, और 20% सेल्स हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका फॉलोअप टाइम पे नहीं होता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने लोगों को बिजनेस वेबिनार्स में लेके आ रहे हैं, उनको अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, तो लास्ट का जो इम्पोर्टेंट काम है वो यही है कि आप उनका जो फॉलोअप है वो टाइम पे करें, जो उनकी क्लोजिंग है वो टाइम पे करें, जिससे कि वो लोग कि आपकी पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट ना जाए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम लोग इस वजह से सेल्स नहीं आती है क्योंकि उनका फॉलोअप नहीं होता है, और 20% किस वजह से, क्योंकि उनका फॉलोअप टाइम पे नहीं होता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। नंबर 9, रिमाइंडर कॉल या रिमाइंडर मीटिंग फॉर इवेंट। आप सभी को पता है कि हम ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और हमारे कोई ना कोई ऑफलाइन सेशंस होते रहते हैं। हर महीना, 6 महीने, 2 महीने में ऑफलाइन हमारे सेशंस होते रहते हैं, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी टीम उस ऑफलाइन सेशन का हिस्सा बने। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो माहौल उनको लोगों के बीच में जाके मिलता है, जो माहौल उन्हें इवेंट्स में मिलता है, वो आप और मैं उन्हें कॉल पे नहीं दे सकते हैं, वो आप और मैं उन्हें जूम सेशंस पे नहीं दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने अपनी टीम को बताया कि 15 तारीख को कोई इवेंट है, उस इवेंट में आपको आना है, और एक बार बताने से वो आ जाएंगे। मैं लीडर्स की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा टारगेट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भी वहां पे लेके जाएं। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको बार बार उन्हें रिमाइंडर कॉल देना होगा जब भी आपकी उनसे बात हो। एटलीस्ट दिन में एक बार आपको अपने इवेंट के बारे में उनसे बात करनी है। अगर मीटिंग भी आप अपनी टीम के साथ में कर रहे हो तो ध्यान रहे मीटिंग में भी उस इवेंट की बात होनी चाहिए कि हम उस इवेंट में चल रहे हैं, उस इवेंट में इतने लोग वहां पे आ रहे हैं, उस इवेंट की ये वैल्यू है, वहां पे इतने लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं। और आपको पूरी की पूरी इवेंट की वैल्यू क्रिएट करनी है कि इवेंट की ये वैल्यू है, और बार बार आपको उन्हें रिमाइंडर कॉल देना पड़ेगा मीटिंग्स में रिमाइंडर। ऐसा नहीं एक बार 2 बार, महीने में कम से कम ये मान के चलो मीटिंग के अगर 10-15 दिन भी बाकी है तो कम से कम 7-8 बार आपको उन्हें रिमाइंडर करवाना होगा, ताकि उनके दिमाग में ये चीज जाए कि इवेंट हो रहा है और हमें भी जाना है, हमें घर पे नहीं रहना है, इवेंट को हमें पार्टिसिपेट करना है। नंबर 10, अपलाइन डिस्कशन। डेली आपका दिन में कम से कम 1 या 2 बार अपने अपलाइन के साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सारा काम पता चल चुका है कि हमें क्या करना है, हम लगे पड़े हैं उसी में। अपलाइन से कोई लेना देना ही नहीं है, 10-10 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई बात ही नहीं है। दिन में एक बार आपको अपने अपलाइन से बात करनी है। नहीं समझ में आ रहा किस बारे में बात करें, चाहे आपको सिर्फ हालचाल के लिए बात करनी पड़े, चाहे नॉर्मली आपको मीटिंग पे डिस्कस करना हो, लेकिन अपलाइन से दिन में एक बार बात होनी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप उन्हें बता सकते हैं, कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। वो आपने चीज सुनी भी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में हमें बताई जाती है कि जब जब अगर आपको नेगेटिविटी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपलाइन से हमें शेयर करना है, और जब जब हमारे पास पॉजिटिविटी हो, हमारा
बहुत अच्छा एक्टिव माइंड है, कोई अच्छी चीज़ हमें पता चली है तो वो डाउनलाइन में जानी चाहिए। तो ध्यान रहे, दिन में एक बार हमारे अपलाइन से हमारी बात जरूर होनी चाहिए। नंबर 11, अटेंड इवेंट्स विद टीम। आपको इवेंट्स को अपनी टीम के साथ अटेंड करना होगा। अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आपकी टीम बिगनर है कुछ लोग, तो आपको उन्हें कॉल करके इनवाइट करना होगा। आपको उन्हें बताना होगा कि आज इस टाइम पे ये मीटिंग्स होने वाली है, ये सर इस मीटिंग को डिलीवर करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें अटेंड करनी है डायरी पेन के साथ में। वहीं पे अगर ऑफलाइन आपका इवेंट हो रहा है तो भी आपको अपनी टीम को उस इवेंट का पार्ट बनाना है, क्योंकि जिस बिजनेस का हम हिस्सा हैं, मैं आपको अगर जेन्युइन बताऊं तो ये सारा का सारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इवेंट का खेल है। जो माहौल आप अपनी टीम को कॉल पे नहीं दे पाते हो, ऑनलाइन नहीं दे पाते हो, वो पूरा का पूरा माहौल उसे वहां पे मिलता है जब वो ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करता है, क्योंकि उसे पता चलता है पूरे माहौल के बारे में। वो लोगों की अचीवमेंट देखता है, वो देखता है कि मेरी एज के लोग इतना इतना काम कर रहे हैं, आज इतना ग्रो कर चुके हैं, इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें उसे वहां पे सीखने को मिलती है, नए नए लोगों से वो मिलता है, तो डेफिनेटली वो इंस्पायर होता है। तो अपनी टीम को आपको इवेंट्स में जरूर लेके आना है। नंबर 12, टीम डिस्कशन। आपका दिन में एक बार अपनी टीम के साथ बातचीत होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए अपनी फ्रंट लाइन्स के जरिए कि उनकी टीम में अगर 4-4 लोग हैं तो वो मीटिंग्स में आए थे कि नहीं आए थे। आप पर्सनली भी उनके डीप में जाके बात कर सकते हैं। आज अगर ऑनलाइन सेशन हुआ तो वो उसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने कि नहीं किया था, आज उन्होंने कितने लोगों को प्लान दिखाया। आपकी एक बार उनसे बात होनी चाहिए डे रूटीन के बारे में, डेली टारगेट्स के बारे में। आपकी अगर 1 या 2 लोगों की टीम और आप सोच रहे हो कि मेरा अपलाइन उनसे मीटिंग कर रहा है, इट्स ओके, क्योंकि 1-2 लोगों की टीम आप पर्सनली मीट नहीं कर रहे हो, कॉल पे कनेक्ट रहना है। कॉल पे कनेक्ट रहने का भी ये नहीं सोचना कि मेरा अपलाइन तो उनको सब बता ही रहा है, मैं किस लिए कनेक्ट रहूं। अरे भाई, उनसे टारगेट पूछ सकते हो ना, आप आज क्या करने वाले हो, आज इस टॉपिक में मीटिंग हो रही है, तुमने अटेंड करी कि नहीं करी, तुमने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो ये चीजों पे तुम डिस्कस कर सकते हो। अगर टीम हमारी 5-10 लोगों की है तो पर्सनली भी तुम उनसे मीट करके डेली टारगेट ले सकते हो। तो बिजनेस में ग्रो करने का सिंपल सा फंडामेंटल है, फॉलो द बेसिक, फॉलो द सिस्टम फ्रॉम द डे 1। आपको डे 1 से बेसिक्स और सिस्टम को फॉलो करना है, तभी इस बिजनेस में हम ग्रो कर सकते हैं। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ जो चीजें मैंने आपको बताई थी। पहली चीज, अपना एक प्रोफेशनल सेटअप बनाना है जहाँ पे बैठ के हम काम करेंगे। इसके बाद हमने बताया था कि हमारे जो दिन की शुरुआत है वो एक्सरसाइज और बुक रीडिंग से होनी चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी है अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, हमें बुक रीडिंग्स करनी है अपनी नॉलेज के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपनी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी के साथ में थर्ड मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फ्रंट लाइन है, जो आपके एक्टिव लीडर्स हैं, उनके साथ आपका डेली डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनका डाटा ले सकते हैं, उनका टारगेट ले सकते हैं, साथ साथ में टाइप करके उनको व्हाट्सअप करिए। नाइट में फिर से एक बार बात करिए, जिससे कि आपको मालूम चले, आप उनसे पूछ पाए कि जो टारगेट आपने आज दिया था उसमें से कितना आपने कंप्लीट किया है। तो ये आपको करना है। नंबर 4, हमें डेली अपने टारगेट सेट करने हैं कि आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं। अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें हम अपने पूरे दिन का वर्क शेड्यूल लिखेंगे कि आज हम इतने प्लान, इतनी क्लोजिंग, इतनी मीटिंग्स, ये सब करने वाले हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम नए नए लोगों के डेली नाम हम अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, वो चाहे हमारे सोशल मीडिया से आए, चाहे वो हमारे नॉन पर्सन हो, चाहे हमें लीड के जरिए आए। तो हमें अपनी लिस्ट को डेली बढ़ाते रहना है, जिनको हम बिजनेस प्लान में लेके आएंगे। फिर हमें करनी है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स उनको अपनी एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट में कन्वर्ट करना, जिनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, जिनसे हमारा रिलेशन बिल्ड हो चुका है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उनको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, उनको हम बिजनेस प्लान में लेके आएंगे, जिससे कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है उनको मालूम चले कि हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, और उनको उस बारे में समझाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें टाइमली सेल्स फॉलो अप करना है अपनी टीम का, क्योंकि डाटा भी मैंने आपसे शेयर किया कि 60-70% जो सेल्स है वो हमें इस वजह से नहीं आती है क्योंकि जो लोग हैं उनका फॉलो अप नहीं किया जाता, और 20% सेल्स इस वजह से हमारी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि टाइम पे उनका फॉलो अप नहीं होता है। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम पे फॉलो अप नहीं करते हैं तो बिजनेस प्लान दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। बाद में मैंने आपको बताया कि हमें जो अपने इवेंट्स होते हैं उनके लिए एक रिमाइंडर कॉल सेट करना है अपनी टीम के लिए, उन्हें बार बार उन्हें रिमाइंड करवाना है। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इवेंट हो रहा है, हमें अपनी टीम को उस इवेंट का हिस्सा बनाना है टाइम टू टाइम, ताकि वो उस इवेंट्स के जरिए सीखते रहें और एजुकेशन ले सकें और माहौल में बने रहें। अपलाइन डिस्कशन बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो अपलाइन से दिन में एक बार हमारी बात होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है अपने अपलाइन से बतानी है, और दिन में एक बार अपने अपलाइन से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लॉन्ग टाइम तक के लिए आप उनसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। लास्ट टीम डिस्कशन बहुत जरूरी है। टीम से जूम के जरिए आप उनसे मिल सकते हो, आप उनसे कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन टीम से कनेक्टिविटी बना के रखना है, उन्हें जोड़ के छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपने आज उन्हें जोड़ा, अगले 3-4 दिन तक आपकी उनसे कोई बात ही नहीं हो रही है।
बिजनेस ज्वाइन करवाने के बाद 24 आवर के अंदर अंदर आपको उनसे एक मीटिंग जरूर करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको डेली रूटीन, डेली एक्शंस के बारे में मालूम चला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।